क्वेश्चन नंबर 351 हमारे पास है, व्हाट इज़ पाकिस्तानियत रिटन बाय। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पाकिस्तानियत किताब का जिक्र है और उसके बारे में पूछा गया कि वो किसने लिखी है। तो वो जावेद जब्बार साहब ने किताब लिखी है पाकिस्तान के तारीख़ को पढ़ने के लिए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा ये ख़ित्ता अर्ज़ है, यानी कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी तारीख़ पढ़ना हर तालिब इल्म में, और ख़ास तौर पर जो ISSB के लिए जा रहे हैं, उनको इसको लाजमी मालूम होना चाहिए। सिर्फ इस वजह से नहीं, क्योंकि ISSB में आपके अंदर मुश्किलों से आपके पास 2 से 3 सवाल शायद आएँ, शायद 5 आ जाएँ सवाल, जो भी जनरल पाकिस्तान से मुतल्लिक हों या फिर जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनसे मुतल्लिक हो। लेकिन बहैसियत स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ये चीज़ें लाजमी है। बल्कि इसकी किताब में आपको रिकमेंड करूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान साहब। वो किताब आप पढ़ें, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, ऑक्सफोर्ड की पब्लिशिंग है। उसके बाद पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री जो अनातोल लिवन की है, ठीक है, वो आप किताब पढ़ें। फ़ातिमा जिन्ना की किताब, जिसके कुछ हिस्से पाकिस्तान में बैन है, वो किताब कौन सी है? वो हमारे पास लाइक यू कैन से जो माय ब्रदर है फ़ातिमा जिन्ना राहिमाहुल्लाह की, ठीक है। तो ये किताबें आपने पढ़नी है, ठीक है, इनको इंशाल्लाह आपने मिस नहीं करना। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये पार्ट 13 नहीं है हमारे पास, आज ये पार्ट 15 आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आप करेक्शन कर लें, दिस इज़ द पार्ट 15 ऑफ आवर सीरीज़, आवर प्लेलिस्ट जो हमने स्टार्ट की है। और बाकी जो सवालात हम पहले कवर कर चुके हैं 350, अगर आपने वो नहीं देखे अभी तक, यहाँ पर आई बटन पर आपको उसका लिंक शो हो रहा होगा, वो देखें। और बढ़ते हैं आगे हम वीडियो की तरफ। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली उस लिंक पर जाना है और उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कमेंट भी हम कर देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रिगार्डिंग अवर PMA 157 लॉन्ग कोर्स के नोट्स। देखें, आपकी जो पूरी PMA की जर्नी है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट है। और जो प्रेप अकेडमी वो 3 साल से ज़ायद का अरसा होगा उसको वर्क करते हुए, और हमने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को डील किया है। हमारे सामने वो कैंडिडेट्स भी आते हैं जो अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, या फिर वो इसको बहुत लाइट ले लेते हैं। आपने इसकी तैयारी करनी है, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है, और आपने इसको रिस्क नहीं लेना। और आपने सिर्फ यही नहीं करना बस यूट्यूब की वीडियोस तक आपने महदूद रहा, आपने बस फ़लाँ जगह से नोट्स उठा लिए, उधर से ये कर लिया, फ़लाँ दोस्त के पास मटेरियल था आपने वो तैयार कर लिया। नहीं, आपने जो मटेरियल तैयार करना है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसके अंदर जो कंटेंट है वो यहाँ पर सारा गिवन है, और इनिशियल इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी शामिल होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि हमारे प्रीमियम नोट्स से आपने प्रेपरेशन करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इस किताब का मैंने जिक्र भी किया था, अनातोल लिवन की किताब है। अनातोल लिवन की किताब है, ये मेरे पास मौजूद है, बल्कि मेरे सामने पड़ी हुई है, लेकिन मैंने इसको भी पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ना है। रिसेंटली जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन रिबा किताब है, तो वो उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है ये पढ़ूँगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 353 की तरफ। वो हमारे पास है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ इन, अच्छा यहाँ पर इसका पूरा एड्रेस ही दे दिया गया आपको। प्याजा डेल ड्यूमो जगह का नाम है, पीसा शहर है, इटली कंट्री है, और उसका ज़िप कोड भी है। स्ट्रेंज, यानी ये चले गए, अच्छा हो गया। पीसा इटली काफ़ी है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 354 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर रिटन बाय जनरल अयूब खान। अच्छा, ये किताब में काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था, सालों से, कि इसको मैंने पढ़ना है, बट मौका ही नहीं मिल पाया पढ़ने का। इसको आपने, ये किताबों के नाम आप लिखा करें, इसको नोट करें और आप ये पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। ये आपने याद रखनी चीज़ें। हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन है? एग्जेक्टिव हेड कौन है हमारे पास? वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और कमांडर इन चीफ कौन है पाकिस्तान आर्मी का? पाकिस्तान के फोर्सेस का, आर्मी का नहीं सिर्फ। तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये आपने देखना है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था? ये 14 अगस्त को इन्फोर्स हुआ था 1973। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब इन्फोर्स हुआ था? तो ये इन्फोर्स हुआ था हमारे पास 23 मार्च को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 356 की तरफ हमारे पास है, विच ब्रिटिश डिफीटेड टीपू सुल्तान लॉर्ड विजले। देखिए यहाँ पर मुझे गूस बम्स, यानी कि आप समझ रहे होंगे, और जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको लाइन को पढ़ते हुए। तो लिटरली मेरे साथ वो केस है।
एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उस किताब का नाम है द टाइगर ऑफ मैसूर। द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से ग़ालिबन, बल्कि द टाइगर के नाम से है। केट ब्रिटल बैंक की वो किताब है, और लाइक लिटरली उस किताब का कोई सानी नहीं है। टीपू सुल्तान ने 1799 को उनकी डेथ हुई थी, और जो उनकी सिटी थी बैटल ऑफ सिरिंगापत्तम के नाम से वो ये वाक़या मशहूर है। और जब ये वफ़ात पाई, जब उन्होंने शहादत फरमाई, तो उसके बाद पूरे बरतानिया में जश्न हुआ। और ये आखिरी कोशिश थी टीपू सुल्तान। अगर टीपू सुल्तान सर्वाइव कर जाते तो शायद हमारे इस खित्ते का जो नक्शा है वो मुख्तलिफ होता, जो बरतानिया ने यहाँ पर लूट मार किया वो कम होती। 357 नंबर पर सवाल हमारे पास है, मलेशिया कैपिटल फेडरल टेरिटरी ऑफ कोलालमपुर। मलेशिया का जो कैपिटल है वो फेडरल टेरिटरी ऑफ कोलालमपुर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 358 की तरफ। वाई वी बॉयल मिल्क, सो वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स। ठीक है, वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स। ये सवाल आपके वर्बल में लाजमी आएगा, ये सवाल। और 90% ऑफ 90 जो 81 बनता है वो। और वाई पेरेंट्स सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल टू गेट एजुकेशन। ये 3 सवाल आपने जहन में रखने, ये लाजमी आपके टेस्ट में रिपीट होंगे। खैर दोबारा ये आगे 90% ऑफ 90, तो ये हमारे पास 81 बनता है। और अगेन वाई वुड सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल टू गेट द एजुकेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 361 की तरफ। रन कोच या रैन कूच इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, ये लोकेटेड है प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान। ठीक है, प्रोविंस ऑफ सिंध और पाकिस्तान में ये वाक़या है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 362 की तरफ। वर्सक डैम लोकेटेड, वर्सक डैम कहाँ पर लोकेटेड है? तो वर्सक डैम खैबर पख्तूनख्वा में रिलेटेड है। यहाँ पर ये बात मैं आपको बताऊँ कि जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे सवालात हमारे सामने के शामिल है और ये सिलेबस में आप काउंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है और इंग्लिश का पोर्शन भी है। एक ऑप्शन अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि आप सबकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बस महीनों बैठ के हज़ारों लाखों सवालात, लिटरली लाखों का, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मिलियंस में ये बनता है फिगर, तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी, हमने स्मार्ट वर्क करना है और जो हमारे टेस्ट से रेलेवेंट मटेरियल है हमने सिर्फ उसको तैयार करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 363 हमारे पास है। सवाल नंबर 363 हमारे पास है, किताबुल उम रिटन बाय इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई। अच्छा, ये दो मौज़ूआत ऐसे आए हैं ना कि जो पिछला था और जो हमारा ये है, तो एक टीचर होने के नाते हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने चीज़ों को कॉन्सेप्ट लेना है। और जिस चीज़ के बारे में कुछ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ इट विल बी अ ग्रेट डील। ठीक है, किताबुल उम उसूलुल फ़िक़्ह में अथॉरिटी रखने, यानी कि शवाफ़े का ये काम है कि उसूलुल फ़िक़्ह में उनका काम ज़्यादा है। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 150 हिजरी में हुई थी, यानी कि जब इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हुआ था। और इनके इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द बल्कि ने कहते भी हैं कि जब हमारे इमाम वफ़ात पाई तब जाके तुम्हारे इमाम जो है वो पैदा हुए थे। खैर ये फ़िक़्ह की मज़ेदार बहसें हैं, कभी मौका मिला तो उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। WHO की लोकेशन हमारे पास है, लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये वाक़या है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 365 की तरफ। हाउ डिड कायद आज़म आंसर टू नेहरू रिपोर्ट। ये बात आपको याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसके मुकाबले में कायद आज़म ने 14 निकात दिए थे। द लोगैरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये करेक्शन कर लें, द लोगैरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ डैट विल बी ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 367 की तरफ कि प्रिज्म हैज़ हाउ मैनी साइड्स। तो जो प्रिज्म की जो साइड्स हैं वो कितनी है? वो 5 हैं, 6 भी कहते हैं, इसको आपने देख लेना खुद। ये सवाल मुबहम है और अपने अंदाज़े से आपने इसको देखना है। चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, चीफ़ मिनिस्टर ऑफ KPK हमारे क्या नाम है उनका, अली अमीन गंडापुर साहब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 369 की तरफ। हु इज़ द बिगेस्ट बर्ड। बिगेस्ट बर्ड जो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता और ग़ालिबन अपने वेट की वजह से शायद वो नहीं उड़ सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोकेशन कहाँ पर है? वो लंदन UK में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK में है। WHO क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी प्लांट्स फीड देयर सेल्फ। हाउ प्लांट्स फीड देयर सेल्फ, तो वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए करते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद सवालात तो कवर करेंगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।